नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। गिरिडीह के भंडारी डी में स्थानीय मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करने के मामले में एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें 2 लोग जख्मी हो गए। इसी के साथ पैगंबर मोहम्मद के प्रति भी नफरत फैलाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची और जमशेदपुर से गिरिडीह में कुछ लोग आए हैं। वे लोग मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत फैलाने और भोले भाले युवकों को जिहादी बनाने के लिए ब्रेन वॉश भी कर रहे हैं। उनकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि आखिरी नबी मोहम्मद शकील बिन हनीफ हैं, जो बिहार के दरभंगा में रहते हैं, और उसी को फॉलो किया जाना चाहिए, न कि पैगंबर मोहम्मद को। वहीं बाहर से आने वाले लोगों पर देश के प्रति भी नफरत फैलाने का आरोप लग रहा है। जो जिहादी बाहर से ब्रेन वॉश करने आए हैं, वे लोग 10 से 15 की संख्या में हैं। स्थानीय लोगों ने जब इनकी विचारधारा का विरोध किया, तब इन लोगों ने मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे मोहम्मद तारिक और मोहम्मद सरफराज की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस ने भारत के प्रति नफरत फैलाने वाले और युवाओं को ब्रेन वॉश करने आए 11 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। आपके साथ क्या घटना हुई है? कि हम लोग गए वहाँ पूछा कि तुम लोग कर क्या रहे हैं। उसके बाद इन लोग बोला कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या मतलब। उसके बाद इन लोग मारपीट करना शुरू कर दिया। सीधा हमको यहीं पकड़ लिया, उसी में मारपीट करना शुरू कर दिया। तो वही सब आदमी, सब लड़का लोग आया, देखा तो इन लोग ईटा पत्थर अंदर से चलाना शुरू कर दिया। अपना मकान है या भाड़े का? अपने मकान में कुछ लोगों को इन लोग बाहर से बुलाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गिरिडीह से हमारे सहयोगी एजाज अहमद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो 11 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया जा चुका है। शुरुआती पूछताछ में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कितने लोग इस तरह की गतिविधि में शामिल हैं जो अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं? आपको बता दें कि इस गतिविधि में लगभग 15 लोगों की मिलीभगत होने की सूचना आ रही है, जिसमें से कुछ गिरिडीह के स्थानीय लोग शामिल हैं और बाहर से लोग आए हुए हैं। मसलन रांची से आए हुए हैं, जमशेदपुर से और बिहार के दरभंगा से आए हुए हैं। और इन लोगों का बाइज़ब्ते एक ग्रुप है जो हर जगह जा करके मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करते हैं और जो अपना एक अलग आइडियोलॉजी का इजाद इन लोगों ने किया है, इंट्रोड्यूस किया है। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, लोगों से वाकिफ करवा रहे हैं, लोगों से बातचीत करके उन्हें बताया जा रहा है कि जो इस्लामिक स्क्रिप्चर में जो लिखा गया है कि पैगंबर मोहम्मद आखिरी नबी नहीं है, और सलीम बिन मोहम्मद जो है, जो अभी दरभंगा में है, वो आखिरी मोहम्मद हैं। लोगों को इसे फॉलो करना चाहिए। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये उठ रहा है कि लोगों का कहना है कि ये तो सीधा जो पैगंबर मोहम्मद है उनके खिलाफ ये लोग भड़का रहे हैं और अलग अलग तरीके के बातों करके जो युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। और परिणाम यह हो रहा है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, मारपीट कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि जो आज मारपीट हुई है, जिसमें से 11 लोगों को जेल में अंदर कर दिया गया है और आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करके उनके खिलाफ जेल के अंदर रख दिया है। वहीं इस मारपीट में 2 लोग फिलहाल घायल बताया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा मामला है जो गिरिडीह जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है कि एक ही समुदाय में गुटबाजी हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रीजन है मसला का। जो मसलक यहाँ पे नए मसलक का इजाद हुआ है, नए सेक्ट का इजाद हुआ है, उन्हीं को लेकर के यहाँ के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि ना ही इस्लाम को मानने वाले हैं, ना ही पैगंबर मोहम्मद को मानने वाले हैं, और ना ही कुरान शरीफ के जो प्रिंसिपल्स हैं, कुरान शरीफ में जो आयत वहाँ पे लिखे हुए हैं, इन लोगों के मानने वाले हैं। इनका मकसद सिर्फ है देश को बदनाम करना, देश के खिलाफ लोगों को भड़काना और मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करके अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिलवाना। एजाज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस आखिरी नबी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, मोहम्मद शकील बिन हनीफ, जो कि दरभंगा से ताल्लुक रखते हैं, इनके लिए क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इनको लेकर? जैसे कि आपको बता दें कि इस्लाम में एक प्रथा जो सूफी मुस्लिम होते हैं, उनमें से एक प्रथा है पीर पैगंबर का। जो पीर होते हैं वो उनके कई मुरीद होते हैं। उन्हीं में से बताया जा रहा है जो शकील बिन हनीफ हैं, वो भी एक पीर
किस्म के एक शख्स हैं जिनका ये लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो आखिरी पैगंबर हैं, इस्लाम के वो आखिरी पैगंबर हैं। इस तरह का दावा उनके बारे में किया जा रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, क्योंकि कुरान में भी मेंशन है और जो हदीस हैं, इस्लाम के अलग अलग हदीस हैं, वहां भी मेंशन है कि इस्लाम में आखिरी नबी सिर्फ और सिर्फ पैगंबर मोहम्मद हैं। लेकिन इस तरह की जो बातें यहाँ पे की जा रही है, जो हनीफ हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आखिरी मोहम्मद हैं, जिसे लेकर के लगातार ये कंट्रोवर्सी अब बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, चलिए एजाज, आप नजर बना रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं साहिबगंज में अवैध तरीके से नाव के जरिए स्टोन चिप्स को गंगा पार कर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था। इसकी गुप्त सूचना के आधार पर 3 गंगा घाटों पर छापेमारी की गई। मदन शाही घाट, चानन और समदा घाट में औचक छापेमारी से हड़कंप मच चुका है। छापेमारी में मदन शाही घाट पर करीब 40 से 50 हजार CFT स्टोन चिप्स जब्त किए गए हैं। जब्ती के बाद स्टोन चिप्स को संबंधित थाने को सौंप दिया गया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में नहीं की गई है। वहीं डीसी का इस पूरे मामले पर कहना है कि अगर किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी की संलिप्तता इसमें पाई जाती है या फिर उनके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी दिनों से वहाँ पे ये सब इलीगल ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। जो ट्रक हमने पकड़ा है उसको उठा के भागने के चक्कर में भी कुछ लोगों ने वहाँ हाइड्रा भी लेकर आ गए थे, तो हाइड्रा हम लोगों ने सीज कर लिया। एक मोटरसाइकिल भी वहाँ, क्योंकि कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए होंगे, वहाँ मोटरसाइकिल भी वहाँ खड़ी थी, वो मोटरसाइकिल भी हमने सीज किया। और धनबाद में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के कपड़े बाजारों में बिक रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही एडीएम आपूर्ति के साथ निरसा बीडीओ ने कुमार डुबी बाजार में छापेमारी की और इस दौरान कई दुकानों से 160 धोती साड़ी और लुंगी को जब्त किया गया है। जब्त सामानों में 96 साड़ी, 43 लुंगी और 21 धोती शामिल हैं। गरीब परिवारों के लिए आवंटित धोती साड़ी और लुंगी बेचने का आरोप पीडीएस डीलर इदरीश मयूरी पर लगा है। पूछताछ के बाद इदरीश के जोगरात स्थित पीडीएस दुकानों पर भी छापेमारी की गई, जिसके बाद दुकान का लाइसेंस निलंबित करते हुए आरोपी दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि गरीब परिवार को साल में 2 बार धोती साड़ी और लुंगी का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन ये योजना भी घोटालेबाजों की भेंट चढ़ती जा रही है। और अब बात करते हैं कोविड ग्राफ की। झारखंड में कोरोना के ग्राफ में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में कोविड के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। राज्य भर में शुक्रवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 से पार कर गई। वहीं कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच लोगों की लापरवाही साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से शहर के प्रमुख जगहों पर कोविड जांच केंद्र लगाने का निर्देश दिया गया है। कोरोना के आंकड़ों को लेकर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। तो राज्य में एक बार फिर से कोरोना पांव पसार रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरे राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या आज के डेट में 1000 से ज़्यादा पार कर चुकी है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 166 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं रांची में 48 संक्रमितों की पहचान हुई है। रांची में अगर हम कुल एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो कुल एक्टिव मरीजों की संख्या राजधानी रांची में 384 दर्ज हुई है और पूरे राज्य भर में 1000 से ज़्यादा एक्टिव केस जो है पूरे राज्य में दर्ज हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन की ये खास तौर पर ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराए, ताकि एक बार फिर से राज्य में दोबारा कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और देश भर में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में लोगों को बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। 18 साल से ऊपर के लोगों को 15 जुलाई से फ्री बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है, जिसे लेकर रांची में काफी अच्छा रिस्पांस देखा जा रहा है, उत्साह देखने को मिला है। बूस्टर डोज के लिए लोगों की कतार लग गई है। राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में 30 सितंबर तक बूस्टर डोज फ्री में दी जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अच्छा है। ये हम लोग के लिए सेफ्टी के लिए ही बोला गया है, इसलिए ली हूँ।
बहुत कोई लगाए, मेरे घर पे भी पहले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसलिए मैं फिर लगा रही हूँ। थर्ड डोज है, मतलब बूस्टर डोज है ये मेरा। रांची से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रहा है। प्रिकॉशन डोज बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ भी है यहाँ। और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद पाकुड़ में फेल दिख रही है। पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के तेतुल कुड़िया गांव की अगर बात करें तो यहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं स्कूल के गेट का ताला न खुलने से बच्चे बाहर बैठकर इंतजार कर वापस लौट जाते हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शासन की ओर से भले ही तरह तरह के प्रयास करके शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर जिम्मेदार शिक्षकों की लापरवाही से सारे मंसूबे फेल हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की इस लापरवाही का खामियाजा इस वक्त बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज करीब 11,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रही है। इसको लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य भर से आए युवाओं को आज के दिन निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाएगा और इसके लिए अलग अलग जिलों से युवाओं का चयन किया गया है, जिन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में रोजगार के लिहाज से आज का दिन बहुत खास है। खास इस मायने में क्योंकि आज जिस मंच को आप देख रहे हैं, रांची के इस मोरहाबादी मैदान में ये जो तैयारी है, ये तैयारी नियुक्ति पत्र वितरण की है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने करीब 11,000 युवाओं को आज के दिन नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया है। तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से कुछ घंटों के बाद यहाँ इसी मंच से राज्य भर में चयनित करीब 11,000 युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, रोजगार का नियुक्ति पत्र होगा। और मंच से लेकर अगर पूरे इस मैदान पर एक नजर डालें तो आपको तैयारी का अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से तैयारी चल रही है। तैयारी अब अंतिम चरण में है, क्योंकि मैंने कहा कि अब से कुछ देर के बाद यहाँ नियुक्ति पत्र का वितरण होना है, इसलिए ये तैयारी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। आपको यहाँ बताना जरूरी होगा कि झारखंड में लगातार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने को लेकर सरकार दावे करती रही है और एक बड़ा निर्णय भी लिया गया है कि जो निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र में 75% तक स्थानीय युवाओं को रोजगार देना है। इसके लिए कल ही कैबिनेट में मुहर भी लगी है और एक तैयारी कर ली गई है। ये जो 11,000 के करीब युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, रोजगार का नियुक्ति पत्र होगा, ये निजी क्षेत्र के लिए है। मतलब साफ है कि जो सरकारी पद हैं, अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद हैं, उसके अलावे भी ये निजी क्षेत्र में सरकार ये कोशिश कर रही है कि कैसे झारखंड के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। यहाँ एक बात बताना और भी जरूरी होगा कि झारखंड में जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो काम होते हैं, उस आउटसोर्सिंग में भी 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो अब से कुछ देर के बाद यहाँ झारखंड के अलग अलग जिलों से युवा होंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ये तमाम ऐसे कैबिनेट के मंत्री मंच पर होंगे और यहाँ से युवाओं को हाथ में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में हेमंत सरकार ने गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार ने बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट फ्री बिजली के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही हेमंत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। अब 1 दिसंबर 2004 तक जिनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, वे सभी पुरानी पेंशन योजना के हकदार हो सकते हैं और राज्य सरकार जल्द ही इन्हें रिटायरमेंट पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देगी। इस फैसले से करीब 1.25 लाख राज्य कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। पेंशन योजना को लेकर एसओपी बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1/12/2004 के पूर्व पूर्ण हो गई हो, परंतु दिनांक 1/12/2004 के पश्चात नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के संबंध में
इसमें वैसे राज्य सरकार के कर्मी जिनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया 1/12/2004 के पूर्व पूर्ण हो चुकी हो, परंतु उनका ज्वाइनिंग हो सकता है कि 1/12/2004 के बाद हुआ हो, 1/12/2004 के पश्चात नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई। झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला लिया है। इसे लेकर कोडरमा में कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है और झंडा चौक पर अबीर गुलाल लगाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की काफी दिनों से मांग की जा रही थी और अब सीएम हेमंत सोरेन ने इस वादे को पूरा कर दिया है, जिसे लेकर अब लोगों में साफ तौर पर खुशी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम जो है हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जो है आपको ओपीएस देंगे और वो पुरानी पेंशन लागू करेंगे, और इस तरह से आज कैबिनेट में उन्होंने इसको जो है मंजूरी दिलवाई है और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि 15 अगस्त आते आते मैं इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करा दूंगा। हम यहाँ पर जितने भी जिला के कोडरमा जिला के विभिन्न विभागों के कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं और हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं। और राज्य में तेज हवा और बारिश के साथ मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 5 दिनों में झारखंड के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की है और इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही लोगों से यहां पर सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। तो राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। मौसम की बात करें तो रांची के अधिकांश इलाकों में हुई बारिश से शहर का मौसम जो है वो बिल्कुल सुहाना हो गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में पिछले 9 जुलाई से लो प्रेशर बना हुआ है और आसमान में बरसने वाले बादल भी छाए हुए हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। साथ ही इस दौरान लोगों को पेड़ के नीचे और बिजली के खंभों से दूर रहने की नसीहत जो है वो भी मौसम विभाग ने दी है। तो ऐसे में मानसून का असर जो है वो साफ तौर पर अब हमें झारखंड में देखने को मिल रहा है और गर्मी से परेशान रांची वासियों के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों को कहीं ना कहीं गर्मी से जो है राहत मिल गई है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और जेएमएम ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, जिसे लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि शिबू सोरेन ने जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। कांग्रेस और जेएमएम अब भी एकजुट है। देखिए, आदरणीय गुरुजी ने फैसला लिया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ करके लिया होगा और बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियां देखने के बाद ये सारी चीजें होती है। महामहिम बहुत गरिमामयी पद का चुनाव है, इसको बहुत तरीके से देखा जाना चाहिए और हम समझते हैं जिस आधार पे हमने सरकार बनाया था उसमें हम लोग अपेक्षा जरूर करते थे कि झामुमो भी सहयोग करेगा, लेकिन बहुत सारी चीजों को देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गठबंधन है, विलय नहीं हुआ है पार्टी का, गठबंधन के साथी हैं, उन अपने वो लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।